कल आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 5 का 2 और 3 होमवर्क दिया गया था, है ना, और 3 और 4 दिया गया था। हाँ, 3 और 4 दिया गया था। तो कल आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 5 का 3 और 4 होमवर्क दिया गया था वो आप लोग बनाए हैं? यस सर। कुछ कुछ बच्चे बनाए हैं और कुछ कुछ नहीं बनाए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd। ठीक है, इसको किस प्रकार से हल करेंगे, जो पैटर्न बताए थे उसी का उपयोग कीजिए। क्या बताए थे? पहला वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म ये हिंट्स होता है तोड़ने के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे फर्स्ट में है हमारे पास x का क्यूब। अब ये 13x स्क्वायर को ही तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ x है, हमें भी यहाँ x लिखना है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए प्लस, और यहाँ पे लिख दीजिए 12x स्क्वायर। देखिए 12 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो 12 और 1 कितना हो गया? 13x स्क्वायर। 32x है तो लास्ट में हमें कितना चाहिए? 20 चाहिए। तो 32x को मान लेते हैं हम यहाँ पे 20x लिख देते हैं प्लस 20। ठीक है, लिख दिए ना जी। अब 20 में से यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? 12x। क्या लिखने वाले हैं? 12x। देखिए 20 प्लस 12 कितना हो गया? 32 हो गया ना, 32x हो गया। देखिए ये भी हमारे पास मैच कर जाता है लास्ट वाला टर्म, और इधर का फर्स्ट वाला टर्म भी मैच किया और बीच वाला भी मैच कर जाता है। इसी तरह से तोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए तीनों टर्म में हम कॉमन टर्म को ढूंढेंगे। ठीक है, 3 पद है हमारे पास, इसमें से कॉमन टर्म को ढूंढेंगे। यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 3 है। जो सबसे कम बार होता है उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो x का पावर 2 बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे क्या बचा? x पावर 3 था, 1 बार बचा, प्लस यहाँ पे कुछ टोटल बाहर निकल चुका है, उसकी जगह पे 1। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है? 12x। क्या कॉमन है? 12x। तो 12 निकल चुका है, x 2 बार है, कितना बार बचा? 1 बार, प्लस यहाँ पे 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 20। क्या कॉमन है? तो यहाँ भी हमारे पास x प्लस 1 बचा। देखिए तीनों में इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आता है तो हम समझेंगे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो हम देखेंगे x प्लस 1 एक मिला है, दूसरा में क्या मिला है? x का स्क्वायर प्लस ये वाला लिखना है 12x, उसके बाद ये वाला कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। समझ गए आप? अब क्या करना है? इस तरह के ये हमारे पास क्या मिला? द्विघात बहुपद। क्या मिला है? तो इन दोनों को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 20 और x का गुना करने वाले हम लोग। किसका गुना करने वाले हैं? 20 और x का। देखिए 20 गुना में x का स्क्वायर, गुना करेंगे कितना होगा? 20x स्क्वायर। तोड़ना किससे है? 12x स्क्वायर से है। ठीक है, जोड़ने और घटाने पर 12x आना चाहिए प्लस में, और गुना करने पर 20x आना चाहिए। तो इसको हम लोग इस प्रकार तोड़ेंगे, 2x प्लस 10x। 10 और 2 कितना हो गया? 12। 10 दूना 20। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20। इसको तोड़ दिए हैं। ये जो 12x है ना, इसी को एक्सपेंड कर दिया गया है। अब इसमें से आप कॉमन को ढूंढिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 बचा है पहले से। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x कॉमन हो गया ना जी। तो क्या बचने वाला है? यहाँ पे x प्लस 2। क्या बचेगा? उसके बाद इसमें देखिए कॉमन टर्म क्या है? 10। क्या है? तो प्लस 10 लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे x प्लस 2। x प्लस 2। देखिए 10 दूना 20 होता है ना, तो x प्लस 2। हमारे पास क्या मिला? x प्लस 1, और एक मिला x प्लस 2, और एक मिला x प्लस 10। x प्लस, ये हमारे गुणनखंड है x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 के। ठीक है, आपको समझ में आया ना? इस तरह का प्रश्न प्रत्येक 9th के एग्जाम में पूछा जाता है, और वो भी 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में पूछे जाते हैं? तो क्वेश्चन को ध्यान से आप देख लिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 की तरफ। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 क्या कहता है? 2y का क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। आपको बताए थे ना, पहला टर्म और लास्ट टर्म क्या होता है? हिंट होता है बनाने के लिए, तोड़ने के लिए, है ना।
तो अब देखेंगे पहले में है 2y का क्यूब। अब प्लस वाई स्क्वायर को इस प्रकार तोड़ेंगे, जोड़ने और घटाने पर वाई स्क्वायर आ जाए, ठीक है। और पहला टर्म लेकिन 2 होना चाहिए। अगर हम पहला टर्म ऐसे लिखते हैं 2y का स्क्वायर, क्या लिखते हैं, तो 2 में से कितना घटाएंगे, वाई स्क्वायर आएगा, तो माइनस 1y का स्क्वायर घटा देंगे, 2y में 1y स्क्वायर घटाएंगे तो y स्क्वायर होगा। अब माइनस 2y को इस प्रकार तोड़ेंगे, माइनस y और माइनस 1। यहाँ माइनस y का मतलब है 1y, है ना, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी y और y जुड़ के माइनस 2y का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब फिर से हमारे पास 3 पद है, 1 2 और 1 3 पद है। कितने पद हैं? अब इसको किस प्रकार देखेंगे, इन दोनों में बताइए क्या कॉमन है। तो यहाँ पे देखेंगे 2y का स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे 2 निकल चुका है, y का 2 बार पावर 3 था तो 2 निकल चुका है, कितना बचा, सिर्फ 1, तो y यहाँ पे प्लस 1, y प्लस 1, इसमें से माइनस y कॉमन ले लेंगे, माइनस है ना, y कॉमन लेंगे, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, y 2 बार था, 1 बार बचा, माइनस माइनस प्लस और 1, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे साइन प्लस का रहता है, ठीक है। आप देखें तीनों मैच कर गया ना जी, तो इसको एक बार लिख दीजिए y प्लस 1 और इसको लिखिए 2y का स्क्वायर माइनस y माइनस 1, यानी इसको और इसको, ये तीनों को एक जगह पे लिख दिए, ठीक है। अब ये जब जमा करते हैं तो यहाँ क्या मिलता है हमें, द्विघात समीकरण। क्या मिलता है, द्विघात समीकरण में पहला और लास्ट पद का गुना किया जाता है, यानी 2y का स्क्वायर गुना में माइनस 1। अब इसका जब हम गुना करेंगे तो कितना मिलने वाला है, माइनस 2y का स्क्वायर। माइनस 2y का स्क्वायर तोड़ना किससे है, माइनस y से तोड़ना है, कि जोड़ने और घटाने पर माइनस y आए, यानी 1y आए, और गुना करने पर माइनस 2y का स्क्वायर आ जाए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2y प्लस y, प्लस माइनस 2 में से 1 घटाएं, 1 बचा, ये बड़ा वाला माइनस 2y इसलिए माइनस y बचेगा। जब गुना करेंगे 2 एकम 2, y और y गुना होगा तो y का स्क्वायर, यानी माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, यानी माइनस 2y का स्क्वायर। तो इसको उसी प्रकार से आप तोड़ दीजिए, y प्लस 1, यहाँ पे देखिए 2y का स्क्वायर माइनस 2y है ना जी, प्लस y, इसकी जगह पे तोड़ के हम ये दोनों को लिखे हैं, ठीक है, ध्यान में है ना। उसके बाद माइनस 1, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास फिर से 2 टर्म आ गए, इसमें से कॉमन ढूंढिए आप। पहला में हमारे पास जो है y प्लस 1 है, क्या है, तो y प्लस 1 आप लिख लिए। अब इन दोनों में कॉमन टर्म ढूंढिए, क्या है, 2y, क्या कॉमन है, 2y को आप निकाल दीजिए, तो क्या बचने वाला है, यहाँ पे सिर्फ y माइनस 1, क्या बचेगा, y माइनस 1, ठीक है, y माइनस 1 बचेगा। अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या है, 1, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या है, 1, यहाँ पे प्लस है, प्लस के बाद 1 लिख दिए। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो एज इट इज उतर जाएगा, यानी y माइनस 1। अब देखिए ये दोनों फिर मैच कर गया ना, इन दोनों को फिर से एक बार लिखेंगे, y प्लस 1, y माइनस 1, और इसको लिखेंगे 2y प्लस 1। आप समझ गए, तो 2y का क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 के गुणनखंड है ये, ठीक है, आपको समझ में आ गया है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.3 आज क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले दिन क्या पढ़ने वाले हैं, 2.4। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 चारों बता दिए गए हैं। आप घर में सभी को 5 बार इसको बना के लेते आइए। कितना बार बनाना है, तो सभी बच्चे 5 बार एक एक क्वेश्चन को बनाकर लेते आएंगे। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।